यूपी के अलग अलग शहरों में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर पर घमासान जारी है। वाराणसी में पांचों वक्त की नमाज के तर्ज पर छत पर लाउडस्पीकर लगाकर लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं। काशी ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन के नेताओं ने अपने घर की छत पर लाउडस्पीकर लगाकर दिन में 5 बार हनुमान चालीसा उस पर बजाना शुरू कर दिया है। शुरुआत नमाज के तर्ज पर की गई है। जिस तरह 24 घंटे में 5 बार नमाज पढ़ने आते हैं, उसी तरह लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अलीगढ़ में 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की मांग करने के साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ये मांग की थी कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते तो शहर के प्रमुख अलग अलग 21 चौराहों पर एबीवीपी के लोग लाउडस्पीकर लगाएंगे, जिसमें हनुमान चालीसा को चलाया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चंदा भी एकत्रित किया। तो आजान और हनुमान चालीसा पर घमासान तेज हो गया है। वाराणसी, अलीगढ़ और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की मांग उठने लगी है कि यदि मस्जिदों में लाउडस्पीकर जिससे आजान चलाई जाती है उस पर रोक नहीं लगाई गई, वो लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए, तो शहर के कई चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर उस पर हनुमान चालीसा चलाई जाएगी और सभी लोग खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत वाराणसी, अलीगढ़ में हो चुकी है और अलग अलग शहरों से ये मांग की जा रही है। आजान और हनुमान चालीसा को लेकर हो रहे विवाद के बीच आज जुमे की नमाज है। ये रमजान महीने का दूसरा शुक्रवार यानी कि जुमा है और इस दिन मंदिरों और मस्जिदों में क्या है माहौल, इसको लेकर अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। लखनऊ से राजीव सिंह जुड़ गए हैं, वाराणसी से रवि मिश्रा, मथुरा से नितिन गौतम, मेरठ से निखिल अग्रवाल, तो कानपुर से अमित गंजू हैं और अलीगढ़ से रंजीत सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे रंजीत सिंह का, जो अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, बताइएगा, एक तरफ तो लाउडस्पीकर को लेकर बवाल मचा हुआ है, कहा जा रहा है कि इस पर रोक लगाई जाए वरना चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर अब हनुमान चालीसा चलेगी, और दूसरी तरफ रमजान चल रहे हैं, उसमें ये दूसरा जुमा है जिसकी नमाज अदा की जा रही। क्या माहौल है और क्या प्रशासनिक तैयारियां? देखिए, बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन की तैयारी बहुत यहाँ पर मुस्तैद है। रमजान भी चल रहे हैं और आज हनुमान जन्मोत्सव भी है। यहाँ पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया था कि वे 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाएंगे और अब उन्होंने कल एडीएम सिटी को ज्ञापन भी दिया और उन्होंने कहा है कि हम लाउड स्पीकर लगाएंगे, अगर आप परमिशन देते हैं तो भी लगाएंगे और नहीं देते हैं तो भी लगाएंगे। मैं इस वक्त अलीगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर गिरिराज जी मंदिर पर खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लाउड स्पीकर पर यहाँ पर शाम को कुछ देर बाद यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हनुमान चालीसा इस पर बोली जाएगी। यहाँ पर कई भक्त जुड़ेंगे और ये अलीगढ़ का सबसे प्राचीन गिरिराज जी मंदिर है, यहाँ हनुमान जी गिरहली के रूप में विराजमान है। और हिंदूवादी संगठन ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वह 21 चौराहों पर यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाएंगे और लाउड स्पीकर लगने की अलीगढ़ में शुरुआत हो चुकी है। करेगा, उनको समझाएगा, लेकिन आप देख सकती हैं लाउड स्पीकर यहाँ पर लगना स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने तस्वीरें दिखाई कि प्रशासन ने किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। रुख लखनऊ का करेंगे, राजीव सिंह साथ में है। राजीव, बताइए, लखनऊ से किस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं? राजधानी लखनऊ में पूरी शांतिपूर्ण ढंग से आज शुक्रवार को जुमे की नमाज होने के कारण एक तरफ जो जुमे की नमाज अदा की जा रही है, तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर पर खड़ा हूं, जहां पर जो भक्त हैं वो भी शांतिपूर्ण ढंग से यहां पर आ रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन पूजन कर रहे हैं और सुंदर पाठ और हनुमान चालीसा का वो कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर आज मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो लाउड स्पीकर को लेकर चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत पूजा पाठ अपनी पद्धति से किया जा रहा है। देखिए, ये जो विवाद था ये सबसे पहले महाराष्ट्र से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की बात सामने आ रही है कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो नियम कानून बनाए गए हैं मस्जिदों में या मंदिरों में लाउड स्पीकर के,
उनके तहत ये तय है। कई न्यायालयों ने, शीर्ष अदालतों ने ये फैसला दिया है कि बिना अनुमति प्रशासन के किसी भी, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उसमें लाउड स्पीकर नहीं लगाया जा सकता। और साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी कीमत पर लाउड स्पीकर का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर बात करें जो एक्ट है, नॉइस पोल्यूशन एक्ट 2000, उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 75 डेसिमल एक ध्वनि का स्तर तय किया गया है। 75 डेसिमल से दिन में और रात में 65 डेसिमल। वहीं कमर्शियल क्षेत्र में 65 डेसिमल से ज़्यादा ध्वनि नहीं हो सकती है दिन में, और रात में 55 डेसिमल। और जो साइलेंस जोन है, जिसमें जो अस्पताल आते हैं, जो शैक्षणिक संस्थान आते हैं, जो कोर्ट आती हैं, उसमें किसी भी कीमत पर 100 मीटर के दायरे में कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाया जा सकता। और अगर बात रिहायशी इलाके की करें जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पर भी ये तय है कि 55 डेसिमल से ज़्यादा दिन में आवाज़ नहीं की जा सकती और रात में 45 डेसिमल से ज़्यादा। तो ये जो नियम कानून बनाए गए हैं, कई कोर्ट ने बीते 15 मई 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो इस्लाम में अजान है वो इस्लाम का पार्ट है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। तो ऐसे में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जो नियम कानून है, पहले आपको अनुमति लेनी होगी और जो निर्धारित ध्वनि का स्तर है उसी के तहत आप लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं। उसका अनुपालन राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कराया जा रहा है। और जहां पर कुछ हिंदू संगठनों ने, एबीवीपी ने ये ऐलान किया है, वहां पर भी ये कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से हनुमान चालीसा और दूसरी तरफ नमाज का आयोजन कराया जाए। बिल्कुल, शांति बरकरार रहनी चाहिए। बाकी सबकी मांगे अपनी अपनी जगह हैं, सबके विरोध अपनी अपनी जगह हैं। लोकतंत्र है, सबको अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। वाराणसी से रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, वाराणसी में ज्ञान व्यापी की तर्ज पर जो 5 समय की नमाज हो रही है, कहा जा रहा है कि 5 समय हनुमान चालीसा पढ़ेंगे एबीवीपी से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ताओं ने, तो वहां पर क्या प्रशासन पूरी तरह से चौकस है और किसी तरह की कोई स्थिति बिगड़ती तो नजर नहीं आ रही? जी देखिए, यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। अगर हम बात करें हनुमान चालीसा के 5 वक्त के पढ़ने की बात, तो अभी फिलहाल उस पर पूरी तरह से रोक लगी है। और ये रोक किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपने स्वेच्छा से लगाई गई, प्रशासन के सतर्कता से लगाई गई। हम इस वक्त वाराणसी के सिगरा रोड स्थित फातमान रोड पर हैं, जहाँ पर एक पुरानी मस्जिद आपको दिख रही होगी तस्वीरें, उसमें लाउड स्पीकर भी लगा होगा, लेकिन उस लाउड स्पीकर से आवाज़ नहीं निकल रहा। वो इसलिए नहीं निकल रहा है कि प्रशासन ने बाकायदा दोनों पक्षों से बात की है कि भाई आप जो आवाज़ें निकलती है उसको काफ़ी धीमा कर लीजिए। और जहाँ पर रेस्ट्रिक्ट, जहाँ पर जो एरिया जो है, जहाँ पर शिक्षा संस्थान जहाँ पर है, वहाँ पर लाउड स्पीकर से नमाज हो या फिर हनुमान चालीसा हो उसको ना बजाए। तो ऐसे में दोनों पक्षों से बात किया गया और सतर्कता जाहिर किया गया। और मस्जिद के आसपास जाकर के जो हनुमान चालीसा पढ़ने का जो ऐलान था उस पर काबू पाया गया। तो जो तस्वीरें वो साफ है कि आवाज़ें बंद हुई हैं। तो वहीं सुरक्षा को लेकर के जो सौहार्द बिगड़ने का माहौल बनता दिख रहा था, उस पर लगाम लग गया। और बनारस पूरी तरह से शांत है, लाउड स्पीकर का आवाज़ भी है वो भी दबी हुई है। बिल्कुल, तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। हमारे साथ कानपुर से अमित गंजू भी जुड़े हुए हैं। कानपुर में क्या हालात है अमित? क्या यहां से भी यही मांग उठ रही है कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाए जाएं, वरना हम भी लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा चलाएंगे और पढ़ेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि बाकी मेरे सहयोगी वाराणसी से या अन्य जनपदों से, गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक की अगर बात की जाए, अगर कानपुर इससे अलग है। इस वक्त मैं कानपुर के एमएमटीसी में हूँ, मंदिर मस्जिद टाट मिल चौराहे पर खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे देखिए, ये तो मंदिर है जहाँ से पूजा चल रही थी। अभी तक कुछ देर पहले यहाँ पाठ चल रहा था, क्योंकि बगल में अजान का समय था। अजान हुई और उसके बाद 1 बजे की नमाज थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंदिर मस्जिद एक ही परिसर में है। सबसे बड़ा ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है कि 108 सालों से ये हनुमान जी का मंदिर है। इसी के रास्ते से होकर मस्जिद जाना पड़ता है। गेट देखिए मेरे सामने, गेट एक मंदिर से होकर मस्जिद की जाने का रास्ता। आप देखिए, लोग नमाज कर रहे हैं। जिस दौरान अजान हो रही थी, जिस दौरान नमाज पढ़ी जा रही थी, उस दौरान देखिए यहाँ दुआएं की जा रही। तो यहाँ मंदिर में लाउड स्पीकर डाउन किया गया है। कहीं ना कहीं लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ये इबादत पूरी होगी, फिर से यहाँ से सत्संग शुरू हो जाएगा। यानी कानपुर में इस प्रकार का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये साफ कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब देखनी हो तो कानपुर चले आए। एक तरफ हनुमान जी का ये पुराना मंदिर जो 108 साल पुराना, और एक तरफ ये मस्जिद, मंदिर मस्जिद एक जगह, लाउड स्पीकर का कनेक्शन एक। सबसे बड़ी बात है कि जो म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम वो भी एक ही आदमी के हाथ में। जब 5 वक्त की नमाजों, इशा, जोहर, मगरिब, फजर की नमाज होती है, तो उस दौरान यहाँ इसको डाउन कर दिया जाता है। जब यहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, फिर 10 बजे, फिर शाम को 4 बजे, फिर रात में जिस टाइम पे हनुमान चालीसा का पाठ होता है,
या गायत्री पाठ होता है तब जी। मस्जिद में लाउड स्पीकर डाउन कर दिया जाता है। यानी किसी प्रकार का यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपसी तालमेल से जो है वो काम चलाया जा रहा है, लेकिन कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर लोगों का ये मानना है कि लाउड स्पीकर से कोई अपनी इबादत या प्रार्थना करे तो उस तरह का शोर उसे डिस्टर्ब करता है, तो फिर ये दोनों तरफ से क्यों ना होना चाहिए या दोनों तरफ से बंद कराया जाना चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, हालात पर नजर बनाए रखें। उधर समान नागरिक संहिता के पक्ष में प्रसपा आ गई है। शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने बयान दिया है और कहा है पीएसपीएल समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। 1967 में लोहिया समान नागरिक संहिता को लेकर उन्होंने आंदोलन भी किए थे और जब इस बारे में शिवपाल यादव से न्यूज 18 ने पूछा तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। हालांकि कल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर हामी जरूर भरी थी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएसपीएल ने अपना रुख स्पष्ट किया है और ये जताया है कि वो उसके पक्ष में है, क्योंकि 1967 में लोहिया ने इसको लेकर अपनी सहमति जताई थी, आंदोलन में इसका जिक्र भी किया था। हालांकि शिवपाल यादव खुलकर इसमें कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके पार्टी से जुड़े हुए प्रवक्ता जरूर बयान दे रहे हैं। पीएसपीएल समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवपाल यादव से इस पर पूछा गया तो उन्होंने हामी भरी, हालांकि खुलकर कुछ नहीं कहा। लेकिन 1967 में लोहिया समान नागरिक संहिता को लेकर उन्होंने आंदोलन भी किए थे और उसी का हवाला देते हुए पीएसपीएल के प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में है प्रसपा यानी शिवपाल यादव की पार्टी। हाल ही में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से दूरियां बनाई हुई हैं, उसको लेकर उनके खिलाफ बयानबाजी चल रही है, नाराजगी है और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रसपा उसके पक्ष में है। ये बयान उसके प्रवक्ता लगातार दे रहे हैं। हालांकि शिवपाल यादव खुलकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने हामी जरूर भरी न्यूज 18 के उस सवाल पर जिसमें उनसे स्पेसिफिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारे संवाददाता ने सवाल किया था। और दीपक मिश्रा हमारे साथ खुद प्रसपा के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी बताइए, हालांकि न्यूज 18 ने सीधा सवाल शिवपाल यादव से भी किया था, वो खुलकर कुछ नहीं बोले, उन्होंने हामी भरी, लेकिन क्या स्टैंड है आपका? और सबसे अहम सवाल ये कि अब अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपको क्यों याद आई और आप कह रहे हैं कि हम इसके पक्ष में हैं? आज से पहले तो ना कभी चुनावी मौकों पर, ना कभी किसी चर्चा के दौरान आपके मुंह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र सुना गया। ऐसी बात नहीं है। 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समान नागरिक संहिता की बात को उठाया था और कहा था कि एक ऐसी समान नागरिक संहिता सहमति के साथ व्यापक चर्चा के साथ लागू हो जिसमें सबकी भावनाओं का सम्मान हो। और ये तो हमारे सेकुलर और सोशलिस्ट मिजाज के अनुरूप है। संविधान सभा में जिसमें एक से एक बड़े समाजवादी थे, एक से एक बड़े मुस्लिम नेता थे, एक से एक बड़े हिंदू नेता थे, उस संविधान सभा ने 23 नवंबर 1948 को अंगीकृत किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। आप अनुच्छेद 44 पढ़ सकते हैं जिसमें राज्य को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप समान नागरिक संहिता को लागू करें। दीपक जी, ये बातें जो आपने रखी हैं, ये जो बातें आपने रखी है, मेरा सवाल ये था कि आज से पहले किसी मंच पर क्यों नहीं आपके मुंह से सुनाई दी? आज तक तो आप समाजवाद की बात कर रहे थे, आज तक आप समाज में शांति की बात कर रहे थे, बांटने वाली राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। अब अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी हामी, तो रुख किसी तरफ जाता दिख रहा है क्या? नहीं, अभी संवैधानिक संसदीय अध्ययन संस्थान की बैठक तिलक हाल में हुई थी जिसमें सभापति महोदय खुद मौजूद थे, जो विधान परिषद के हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह, उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, देश में समत्व के अनुरूप विकास होना चाहिए। देश में आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता चरम पर है। आप खुद देखिए कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सिर्फ एक सड़क का अंतर है और प्रति व्यक्ति आय में 5 गुना अंतर है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 5 लाख से ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 65-66 हज़ार के करीब है। इतना आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता आप देख ही नहीं है। तथा सर्वत्र वैषम्य के दृष्टांत दृष्टिगोचर होते हैं। तो समान नागरिक संहिता डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे महान नेताओं का ख्वाब था, तो हमने इसकी बात को दोहरा दी, तो इसमें क्या गलत है?
इससे पहले जब आप सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, चुनावी मौसम था, भाजपा की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमेशा से की जाती रही है, तो क्या आपने समाजवादी पार्टी को भी अपनी ये बातें, अपने ये विचार उनके साथ साझा किए थे कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं? अब देखिए, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को अंगीकृत करती है। लोहिया को जो भी पढ़ा होगा उसे ये ठीक से पता होगा। पाल आर ब्रास को जो उन्होंने अगस्त में इंटरव्यू दिया था, पाल आर ब्रास कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उसमें उन्होंने पूछा ब्रास ने कि आप समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं पक्ष में हूँ, लेकिन सहमति के साथ मसौदा बने और जबरिया कोई कानून न लागू हो। ये लोहिया का वक्तव्य है और डॉक्टर लोहिया ने यह बात तो खुलेआम कही और हम सभी लोग डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, तो इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं? और करना भी नहीं चाहिए जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समान नागरिक संहिता हो गई है। और मोदी जी को तो बहुत पहले इस बात को लागू कर देना चाहिए। उत्तराखंड में इसको लागू करने की तैयारी चल रही है। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले उत्तराखंड में इस बात को अपने मैनिफेस्टो में रखा भी गया था, खुले तौर पे इसका ऐलान भी हुआ था, वहां लागू करने की तैयारी चल रही है। और मांग ये भी उठ रही है कि यूपी समेत क्या मतलब पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अलग अलग एक्टिविस्ट शुरू से इसकी आवाज उठा रहे हैं। कई पार्टियां खुले तौर पर समर्थन करती हैं तो कई मौन रह जाती हैं। तो क्या माना जाए, अब 2024 के लिहाज से प्रसपा अपने विचारों को और स्पष्टता के साथ रखना चाह रही है, अपना रुझान और स्पष्ट कर देना चाह रही है कि उसका तालमेल दरअसल किस तरफ बनता हुआ जा रहा दिख रहा है? देखिए, इसका प्रसपा, भाजपा, कांग्रेस या सपा, इस दलीय राजनीति से परे इसका एक सैद्धांतिक महत्व है। और अगर उत्तराखंड की सरकार समान नागरिक संहिता पे बात कर रही है तो हम लोग चाहेंगे कि एक समावेशी और सर्वस्पर्शी संहिता बने। वह न हिंदू कोड हो, न मुस्लिम कोड हो, न सिख कोड हो, न ईसाई कोड हो, वह देश के समत्व और एकत्व को संवर्धित करने वाला, परिष्कृत करने वाला कोड हो और संविधान के निर्माताओं और राष्ट्र नायकों के मंशा के अनुरूप हो। जी जी जी। तो आपने कहा कि लोहिया जी ने इसका हमेशा से समर्थन किया, अंबेडकर जी इसका समर्थन करते थे, अंबेडकर जयंती भी हाल ही में मनाई गई है, तो प्रसपा तो अब मुखर रूप से कह रही है कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो बसपा को लेकर आपकी क्या राय है? उनके तो सबसे बड़े महापुरुष और जिनकी विचारधाराओं पर उस पार्टी की आइडियोलॉजी टिकी है वो अंबेडकर साहब हैं और वो भी चाहते थे कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये मांग किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं उठी है भाजपा को छोड़कर, और अब हाँ प्रसपा जरूर इस बात को कह रही है। देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का संकल्प तो वो दोहराते हैं। तो ये सवाल तो मायावती जी और सतीश मिश्रा जी और बसपा के प्रवक्ताओं से पूछिए कि वो क्यों नहीं इस बात को उठाए। और जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, मैंने अभी हाल ही में एक लेख भी जारी किया था जिसमें सारी चीज़ें उद्धृत थी। तो हम सैद्धांतिक सवालों पर खुली बहस चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा मुल्क समता आधारित समृद्धि को प्राप्त करे। ऐसा न हो कि अरबपतियों के मामले में हम दुनिया में तीसरे स्थान पे हों और प्रति व्यक्ति आय में हम 145 देशों से पीछे हों। और ऐसा भी न हो कि हमारे देश में गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी अपने आप को अस्पृश्य जैसा पाए और कोई भी बड़ा आदमी अपने आप को सिर्फ इसलिए बड़ा मान ले कि वह किसी बड़े कुल में पैदा हुआ है। नागरिकता समान होनी चाहिए, कर्तव्य बोध के साथ होनी चाहिए, समत्व के साथ होनी चाहिए, सर्वस्पर्शी होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर खुली बहस चाहते हैं, एक खुला मंच चाहते हैं कि इस पर अब बात होनी चाहिए, और आपने अपना समर्थन तो दे दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया दीपक मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए और प्रसपा के विचार साझा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। कौशाम्बी जिले में संदिग्ध हालत में कई घरों में लगी आग से झुलसकर एक लड़की की मौत, प्रशासन ने किया 4 लाख मुआवजे का ऐलान। कुशीनगर में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कसिया से बिहार जा रही थी कार।
मुजफ्फरनगर में हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग और देखते ही देखते आग का गोला बनी बाइक। देवरिया में फिर से गेहूं के खेतों में लगी आग, कई बीघे फसल जलकर खाक। कुशीनगर के हाटा में गेहूं के खेत में लगी आग, 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। बिजली के ट्रांसफार्मर से निकली थी चिंगारी। बस्ती जिले में सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत, आरोपी ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। सीएम योगी ने हादसे पर जताया शोक। नोएडा के सेक्टर 39 में नाले में गिरी कार, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका ड्राइवर। शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप। मेरठ में सड़क पर दौड़ रही कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। थाना सदर बाजार क्षेत्र का मामला। शामली में भूमाफियाओं की संपत्ति पर फिर चला बुलडोजर। अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर किया गया था कब्जा, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटवाए अवैध कब्जे। सीतापुर में सुशील शांति ग्रीन सिटी कॉलोनी पर चला बुलडोजर, तालाब को पाटकर बनाई गई थी कॉलोनी। फतेहपुर जिले में लव जिहाद के मामले में आरोपी तौफीक कानपुर से गिरफ्तार। नाबालिग हिंदू लड़की का धर्मांतरण करके निकाह की कर रहा था तैयारी, लड़की के साथ रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, 10,000 का इनामी बदमाश वसीम को लगी गोली। बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती, बदमाश पर 12 मुकदमे दर्ज है। पीलीभीत में एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, बदमाशों के पास से 2 तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरेली में लूट के बाद बदमाशों ने युवक को चलती ट्रेन से फेंका, ट्रेन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कटे। कानपुर के बिठूर के नींबू के बागों में लुटेरों की दहशत दिख रही है, रात रात भर नींबू के बाग में लठैत पहरा दे रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पार्टी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जलाया गया दीपक। दिल्ली में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में संग्रहालय में मिलेगी जानकारी। पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 2 अस्पतालों को सील किया है, बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन न होने पर अस्पताल पर कार्रवाई की गई। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते देवर भाभी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। भीमराव अंबेडकर की जयंती को बीजेपी ने मनाया सामाजिक समरसता दिवस। लखनऊ में अंबेडकर को सीएम योगी ने किया नमन। बाराबंकी में न्यूज 18 की खबर का जेल अधीक्षक ने लिया संज्ञान, वीडियो से संबंधित शिकायतकर्ता न मिलने पर की कार्रवाई। जांच में दोषी पाने पर डिप्टी जेलर के पति पर होगी कठोर कार्रवाई। मेरठ में हथौड़ी किलर पति की करतूत से सनसनी, पत्नी की हत्या करके थाने पहुंचा पति। बेरोजगारी को लेकर पत्नी अक्सर देती थी तार। आगरा में 7 साल की बच्ची की हिम्मत से डरकर भागे अपराधी, लूट के इरादे से दिन दहाड़े तमंचा लेकर घर में घुसे थे बदमाश। बच्ची के चिल्लाने पर भाग गए लुटेरे। बदायूं प्रशासन की टीम ने किराना की दुकानों पर छापा मारकर लिए सरसों के तेल और रिफाइंड के सैंपल। लैब से सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद दुकानदारों पर कार्रवाई की कही बात। मऊ में सत्यम हॉस्पिटल में फायर ब्रिगेड ने किया आग लगने का मॉक ड्रिल। 3री मंजिल पर लगी थी आग, समय रहते आग पर काबू पाया गया। अपनी चमक से सजाएं उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमीरपुर में नोट गिनने के लिए लगाई गई मशीन का वीडियो वायरल हो रहा है। गुटखा व्यापारी के यहां पर ये मशीन लगाई गई थी और हमीरपुर जिले में गुटखा व्यापारी के यहां पर CGST की छापेमारी में 6 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद हुए, जिसको गिनने के लिए 3 मशीनें लगाई गई। व्यापारी के यहां अंदर पड़ी रेड का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें नोटों की गड्डियां और रेड करते हुए अधिकारी देखे जा सकते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद हुए थे व्यापारी के घर पर, जहां CGST की टीम ने छापेमारी की। नोटों की गड्डियां गिनते हुए अधिकारी इस वीडियो में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन नोटों को गिनने के लिए 3 मशीनें भी लगाई गई थी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। चर्च का किया घेराव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात।